हाय गाइस, वेलकम टू बीइंग टुगेदर। आई होप आपने मेरी मुंबई सीरीज़ देख ली होगी और आज मैं आपको, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपने पहले वीडियोस में, आज मैं आपको दिखाऊंगी अ डिटेल टूर ऑफ ताज महल पैलेस ऑफ मुंबई, जो कि बहुत ही एक सुंदर जगह और होटल है, एक एक्सपीरियंस है। तो लेट्स गो एंड आई विल टेक यू देयर एंड वी आर अबाउट टू गोइंग टू रीच देयर। तो अब हम आ गए हैं ताज महल पैलेस। गोइंग टू एंटर इन ताज महल पैलेस। ये है वो जगह जहाँ पे इट्स अ वेरी ओल्ड मुंबई का होटल और जहाँ पे अटैक्स हुए थे। और यहाँ से हम आ रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। दैट्स द गेटवे ऑफ इंडिया। और ये है ताज महल पैलेस। तो इसमें दो टावर्स हैं, एक है ओल्ड टावर और एक है न्यू टावर। हमने बुकिंग कराई है अपने न्यू टावर में और मैंने आपको अपने पहले के व्लॉग्स में बताया है कि मैंने बुकिंग कराई है एमेक्स के पॉइंट्स के थ्रू, जहां मेरे को 10,000 का एक वाउचर मिला था और उसके अगेंस्ट मैंने ये बुकिंग कराई है। हमें कमरा मिला है 15,000 रुपीज़ का, जिसमें से सिर्फ मुझे 5,000 रुपीज़ कैश देना पड़ा और बाकी एमेक्स के वाउचर से हो गया। आई होप आप मेरा वो व्लॉग देखेंगे और आपको समझ आएगा कि कैसे बुकिंग करा सकते हैं। और अब चल रहे हैं हम अंदर और यहाँ पे हो रहा है सिक्योरिटी चेक इन। Thank you. Welcome Taj ma'am. Thank you. This is the Holy Wheels Palace for your good luck. Thank you बोलो to you. Say thank you. आफ्टर चेक इन फॉर्मेलिटीज़ अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, जो कि है न्यू टावर में। Okay. So there are 4 restaurants. There are 4 specialty cuisine restaurants, and apart from that, Shamyana is the one that's a multi-cuisine. We have seat out on the first floor of the palace wing itself, just facing to the sea. So we open from 7 to 11:45 in the evening for light snacks and all. They have a high tea also from 3:30 to 6:30. Alright. We have a poolside restaurant called as Aquarius that's open from What is the room number we have? 815. ओके 815। ताज काफ़ी फेमस है अपने गेस्ट रिलेशंस के लिए और अपने गेस्ट को हर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट देने के लिए। सो इट्स अ बेस्ट प्लेस व्हेन यू आर स्टेइंग। गाइस, हम पहुंच गए हैं ताजमहल पैलेस। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड थीम इज़ वेरी नाइस। दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फोटोग्राफी। तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, बट आई हैव आस्क्ड फॉर देयर परमिशन एंड दे हैव डिसाइडेड टू गिव मी सम सर्टेन डेडिकेटेड एरियाज वेयर दे कैन अलाउ मी टू डू द शूटिंग। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस कमरे में रुकी हूँ। यहाँ पे हमने बुक कराया ताजमहल पैलेस और हमने कैसे बुक कराया है, क्या कराया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले देखते हैं हम रूम यहाँ का, और मेरे को रूम मिला है 815 815 रूम 8वें फ्लोर पे है और इट इज़ अ सी व्यू, सॉरी इट इज़ अ सिटी फेसिंग व्यू एंड लेट्स सी। और मैं आपको दिखाती हूँ अब, चलिए। सो ये है मेरा कमरा 815 and hi to you, and that's the passage, and let's go inside the room. And we have a room with full of decoration because they have surprised us with our anniversary celebration. This is the room looks like. There's a TV in front of the bed, and there's a couch, there's a table, there's a mirror, and there's a balcony outside. If you can see that balcony, let me see how it does open. I'm really bad at opening balcony doors. कभी नहीं खुलते हैं।
How do you open this? Okay, so Hanif is trying to open this. And that's the view you get here. This is the city view और एकदम उस साइड देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको पानी का व्यू दिखेगा जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है. So that's the view and I'm pretty happy with the room and both Alok and Tia are playing. So this pretty good spacious king bed we have and then so you have a toilet which has a pot area, separate pot area. You have wash basin area and then you have this area. This is a shower area which is pretty neat and it has blinds, so it's a see-through glass to your bed and you can put blinds as well. And of course they have done a beautiful decoration outside for us. And then we have यहाँ पे एक इन्होंने लॉकर दिया है, डिजिटल लॉकर है ये और टॉर्च है, अलमीराज है where you can keep your luggage और लगेज हमारा भी आ रहा है. Then you have a wardrobe, a single wardrobe which has 2 bathrobes, 2 bathrobes है इधर. आयरन है, आयरन का वो आयरन करने वाला है. इसके अलावा क्या है, लेट्स चेक इट दिस आउट. इज दिस समथिंग? नो, आई कांट सी एनीथिंग. देयर समवन ऑन द, आई थिंक लगेज इज हियर. And then you have of course all the coffee making things, coffee tea making. You have French press thing and all that. And then you have, oh my god, they have a lot of glasses and chakna, very high quality. You have khatta meetha thing. I think that's something is chargeable. And then you have चाय का पूरा सामान. You have a wine bottle, kettle, and then you have fridge, different kind of fridge. Very good. And then you have drawers and the TV. That's the view. Amazing. Guys, अब टाइम हो गया हमारा ताज हेरिटेज टूर. So let's go guys, let's go. चलो आलोक, let's go. चलो डिया. Let's go. These are the corridors for the rooms. So जो 2 बिल्डिंग्स हैं वो आपस में काफ़ी जो 2 पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग दोनों कनेक्टेड हैं आपस में. और अब हम जा रहे हैं पुरानी बिल्डिंग के अंदर. होटल मैनेजमेंट अपने गेस्ट के लिए एक हेरिटेज टूर अरेंज करता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हेरिटेज टूर स्टार्ट होता है ओल्ड टावर से. सो लेट्स गो. ये है इतनी खूबसूरत लेक यहाँ पे, एज यू कैन सी. इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. Taj has some history and then really nice. जैसा आप सबको पता है मुंबई में अटैक हुए थे इस होटल के अंदर और ये सब इन्होंने दोबारा बनाया है उस अटैक के बाद. सो इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल. अब हम जा रहे हैं लॉबी की तरफ. ये लॉबी जोड़ती है आपको नए और पुराने टावर से. सो इट्स लाइक अ कॉमन एरिया. कुछ अलग नहीं है कि आप कुछ अलग जगह जा रहे हो. अब ये इस पैसेज से होके आप वहाँ जा रहे हो पुराने टावर की ओर. ताजमहल पैलेस मुंबई का बहुत फेमस है अपने डिटेल ओरिएंटेड वर्क के लिए
और ये दिखता भी है। अब जैसे आप इस लॉबी में देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। ये जो फ्लोरिंग पे डिज़ाइन है ये मुग़ल एम्पायर के टाइम पे इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने कारीगरों को उसी हिसाब से वहाँ से बुलाया जो ये सब करते हैं। ये सामने जो पेंटिंग है ये पिकासो की पेंटिंग है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये सब इन्होंने आफ्टर रिनोवेशन बहुत कुछ चेंज किया है आफ्टर अटैक्स। अब हम आ गए हैं ओल्ड टावर की साइड पे, जो कि है पूल एरिया यहाँ का। और ये पूल एरिया कॉमन पूल एरिया है फॉर बोथ द टावर्स एज यू कैन सी, एंड इट्स अ वेरी आइकॉनिक प्लेस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ ग्रेट व्यू। मतलब बहुत शांति है यहाँ पे अभी आप जैसे देखें। सो दैट साइड वाज द एंट्रेंस ऑफ द होटल दैट टाइम। यहाँ से एंट्री होती थी पुराने टाइम में 1904 में। ताजमहल पैलेस बना था 1903 में एंड इट्स अ वेरी ओल्ड होटल। ये है ओल्ड बिल्डिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसी साइड से यहाँ से एंट्री होती थी पहले, अब तो बाहर से होती है। ये है यहाँ का हीटेड पूल जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं, आप चाहे सर्दी में आए चाहे गर्मी में आए। सो दैट्स द प्लस पॉइंट। एंड यहाँ पे आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे पूल साइड रेस्टोरेंट है जो आपको आपके ड्रिंक्स और फूड व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड इट्स अवेलेबल। सो इट्स क्वाइट अ नाइस सेटअप। आप स्टे के लिए आए तो प्लीज़ डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एरिया में आके एंजॉय ज़रूर करें। सो दिस इज़ वन कॉरिडोर एरिया, यहाँ से पूल साइड से होके। और आपको अगर शॉपिंग का शौक़ है तो यहाँ पे हैं बहुत सारे हाई ब्रांडेड शॉपिंग एरिया विच यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो ये जगह है यहाँ पे हेरिटेज है, इनकी एक परंपरा है। यहाँ पे रोज़ शाम को एक सेरेमनी होती है 6 बजे, जहाँ पे ये दिए जलाते हैं। इसमें मैं वो सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं बिज़ी थी और हम बाहर चले गए थे। तो 6 बजे ये सेरेमनी होती है शाम को, और सुबह होती है, सुबह 7 बजे होती है। तो आप ये सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होती है। एक तो ये स्पॉट है और एक अंदर होती है। बेसिकली एजेंडा ये होता है कि पहले के ज़माने में जैसे दिए जलते थे, संध्या होने के बाद वो दिए जलते हैं यहाँ पे। सो दैट्स द। अब हम चलते हैं, ये है ओल्ड विंग की अंदर की साइड। इसे कहते हैं आर्ट गैलरी वाला एरिया, जहाँ पे काफ़ी हाइट है। और आपने अगर होटल मुंबई मूवी देखी है तो उसमें आपने ये देखा भी होगा कि यहाँ से रास्ता है और यहाँ से टेररिस्ट अंदर गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और रूम्स हैं अलग अलग फ्लोर पे। सो जब ये होटल बना था 1904 में, ये जो जगह है जहाँ पे आज ये रोलेक्स का और दिया का ब्रांडेड शोरूम है, ये एक पोस्ट ऑफिस एरिया होता था। और ये है एक पैसेज जहाँ पे इन्होंने वॉल बना रखी है, जहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हैं इन द पास्ट उन सब की फ़ोटोज़ हैं। ओबामा है रतन टाटा के साथ, और भी बहुत सारे विनफ्री ओपरा, अमिताभ बच्चन, नेम द सेलिब्रिटी, वेदर इट्स हॉलीवुड और बॉलीवुड, उन सब की फ़ोटोज़ इन्होंने यहाँ वॉल पे लगा रखी है। एंड इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल फ़ोटो। और ये है ताज मेमोरियल प्लेस। जितने भी लोग अटैक में जिनकी डेथ हो गई थी उनकी मेमोरी में ये जगह बनाई गई थी। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, जहाँ पे इस ताज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आप वॉल पे देखेंगे फ़ोटोज़ के साथ, 1904 की फ़ोटोज़ के साथ इन्होंने एक पूरी स्टोरी बताई है कि मुंबई एक सिटी ऑफ ड्रीम्स था, और जहाँ पे इन्होंने ये एक होटल बनाया। तो इस होटल को बनाने के लिए क्या क्या इन्होंने किया और कैसे ये होटल बना। जैसा हम सबको पता है, ये जमशेद जी टाटा का विज़न था कि वो एक ऐसा होटल बनाए जो काफ़ी लग्जरियस हो और हर इंडियन उस होटल में जाके एक 5 स्टार होटल की फीलिंग का मज़ा ले सके, क्योंकि उस ज़माने में इंडियंस को अलाउड नहीं होता था 5 स्टार होटल में जाना। तो बस इस थॉट के साथ उन्होंने ये होटल की शुरुआत करी, और मुंबई में करी, क्योंकि मुंबई एक सिटी ऑफ ड्रीम्स था।
और उसको वहाँ से इनकी लेगेसी शुरू हुई। और इन सब चीज़ों के बारे में ये एक आइकॉनिक होटल है और मुंबई की एक तरीके से शान है। इनफैक्ट मुंबई की क्या पूरे वर्ल्ड में ताज की बहुत बड़ी एक पहचान है। इसको 115 साल हो गए हैं आज बने हुए ताज महल पैलेस को, और एक बहुत ही स्वीट मेमोरी के साथ उन्होंने पूरी एक जर्नी दिखाई है इसके अंदर, कैसे ये एक जगह है जहाँ पे रॉयल्टी के लिए ये एक सेकंड होम होता था। जब भी कोई रॉयल्टी मुंबई आती थी वो यहीं इसी जगह पे रुकती थी, और उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी स्टोरी उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, कैसे 1904 में क्या मुंबई का मैप था और उस हिसाब से उन्होंने ये पूरा एक वॉल बनाई है। वहाँ पे उस टाइम पे इसको होटल को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होते थे, म्यूजिशियंस आते थे फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो एक एक चीज़ बहुत ही खूबसूरती और बारीकी से दिखाई है। इसमें ये भी दिखाया है कि जब पुराना जो था, जब नया टावर नहीं बना था, यहाँ पे 44 स्वीट्स थे, हर एक स्वीट की बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स। मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस एंड व्हेन यू रीड द स्टोरी तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही आइकॉनिक सी चीज़ है और स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि सम इंडियन उस टाइम के किसी एक बहुत ही इंडियन ने ये स्टोरी बनाई है। सो इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम जा रहे हैं एक आर्ट गैलरी जहाँ पे पुराना पेंटिंग्स एंड वो सब रखा हुआ है। और रास्ते में जाते हुए यहाँ पे हैं उस टाइम की कुछ यादें, जैसे उस टाइम पे जिस तरीके के शोज़ होते थे वहाँ पे, और उनके कटआउट्स, उनके मिनिएचर्स और वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे, जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल चीज़ है। जिनको हिस्ट्री का बहुत शौक़ है और दे वांट टू नो कि उस टाइम पे क्या क्या चलता था। सो बहुत छोटी छोटी स्मॉल डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छा है। जैसे अभी यहाँ पे ये टी टैंगो का एक बड़ा सा कटआउट लगा रखा है इन्होंने, जो उस टाइम पे चलता था। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे ये लेटर्स हैं उन सब प्रिंस के जो यहाँ पे विज़िट करे थे उस टाइम पे, और उन सब ने थैंक यू लेटर्स रखे। ये उन्हीं के हाथ के लिखे हुए लेटर्स हैं जो इन्होंने अभी तक संभाल के रख रखे हैं और इनको शोकेस में लगा रखा है। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू रीड ईच एंड एवरी लेटर। सब बहुत अच्छी बातें लिख रखी हैं कि उनका स्टे कितना इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी ताज में ड्यूरिंग देयर स्टे। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे है ये एक आर्ट गैलरी वेयर इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पे ये ताज आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे है बहुत बड़े बड़े और रिनाउंड लोगों की पेंटिंग्स यहाँ पे। सो दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स चेक इट आउट। सो ये एक बड़ी आर्टिस्टिक सी पेंटिंग बनाई है मिस्टर यूसुफ अली ने, और ऐसी कई तरीके की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी जिनकी वैल्यू बहुत हाई है और बहुत ही नामी पेंटर्स ने बनाई है। या तो बहुत नामी पेंटर्स हैं या फिर देयर इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दीज पेंटिंग्स। सो ये सब पेंटिंग्स इन्होंने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी बना रखी है जो बेसिकली पेंटिंग और कल्चरल उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों से लोग आते हैं। इट्स आइकॉनिक होटल, तो उन्होंने एक तरीके से इस ताज होटल को एक एक कल्चरल कल्चरल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है। और यहाँ पे लोगों को वो दिखाते हैं कि हम एज अ कंट्री हम कितना हमारे अंदर कल्चर है और हम क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पैकेज दे हैव मेड इट, एंड इट्स वेरी नाइस एंड वेरी गुड टू विजिट एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस। एंटी कैमरा
ये है यहाँ की आर्ट गैलरी। तो अब लेके चलती हूँ, यहाँ पे है 4 तरीके के यूनिक रेस्टोरेंट्स। ये है एक जापानीज़ रेस्टोरेंट्स हार्बर बार, जहाँ पे जापानीज़ क्यूजीन मिलता है। गोल्डन ड्रैगन विच इज़ अ चाइनीज़ क्यूजीन के लवर्स के लिए। फिर है शामियाना जो कि 24 आवर्स रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टी क्यूजीन मिलता है। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग सी व्यू रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको मिलती है हर तरीके के क्यूजीन, बट सबसे हाईलाइट है यहाँ की शाम की हाई टी, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको दिखाई भी है। सो प्लीज़ डू विज़िट दिस प्लेस, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और सी व्यू रेस्टोरेंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये है डिटेल टूर ऑफ ताजमहल पैलेस होटल मुंबई, विच इज़ वेरी आइकॉनिक होटल, जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। Please do check out my Insta stories over there. And if you have any queries or any comments, please do write in the comment box. I will definitely address all your queries. Thank you for watching Being Together. देखते रहिए, and right now I can only say stay safe at home. I know that these are difficult times, but please be safe and stay at home. Bye bye from Being Together.